इजराइल से युद्ध के बीच हमास अब सौदेबाजी पर उतर आया है। हमास के कब्जे में 200 से ज्यादा बंधक हैं। हमास ने बंधकों को छोड़ने के बदले डिमांड रख दी। हमास ने इजराइल के सामने दोहरी नागरिकता वाले 50 बंधकों को रिहा करने के बदले फ्यूल सप्लाई की मांग की है। हालांकि इजराइल ने इस मांग को ठुकरा दिया है। इजराइल का कहना है कि ईंधन सप्लाई की अनुमति तभी देगा जब सभी 220 बंधकों को रिहा किया जाएगा। दरअसल हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला किया था। इन हमलों में करीब 1500 लोगों की मौत हो गई थी। इसके अलावा हमास ने सैकड़ों इजरायली और विदेशी नागरिकों को बंधक बना लिया था। हालांकि कुछ बंधकों को रिहा कर दिया गया है। अभी भी 220 नागरिक हमास के कब्जे में हैं। हमास के हमलों के बाद इजराइल ने गाजा पट्टी में जवाबी कार्रवाई की थी। इतना ही नहीं, इजराइल ने गाजा पट्टी की नाकेबंदी भी कर दी। इजराइल ने खाना, पानी और ईंधन की सप्लाई भी रोक दी। इसके चलते गाजा पट्टी में रहने वाले लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में हमास ने 50 बंधकों को छोड़ने के बदले ईंधन की सप्लाई की अनुमति देने की शर्त रखी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल और हमास के बीच 50 बंधकों को रिहा करने के लिए कतर और इजिप्ट के माध्यम से बातचीत चल रही है। इससे पहले द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि हमास ने गाजा में ईंधन की अनुमति देने के बदले दोहरी नागरिकता वाले 50 नागरिकों की रिहाई की मांग रखी है। माना जा रहा है कि सभी 220 बंधक हमास के कब्जे में नहीं, क्योंकि इससे पहले फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद ने दावा किया था कि उसके पास 30 बंधक हैं। इस्लामिक जिहाद के लड़ाके भी 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमले में शामिल थे। ग्राउंड ऑपरेशन के लिए तैयार इजराइल, जहां एक और हमास और इजराइल के बीच बातचीत जारी है, वहीं दूसरी ओर इजराइल ने गाजा पट्टी में एयर स्ट्राइक भी जारी रखी है। गाजा पर इजरायली हमलों में अब तक 5000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इजरायली चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलीवी ने साफ कर दिया है कि गाजा पट्टी में उनके हवाई हमले नहीं रुकेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि इजरायली सेना जमीनी हमले के लिए भी अच्छी तरह से तैयार है। इजरायली सेना गाजा पट्टी के चारों तरफ डेरा डाले हुए है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।